प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 मई मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्या 17 से 27। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं, जब मैं पहले पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थीं, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आएं। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 1 से लेकर 11 तक। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, मुझे तेरे यहाँ संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर।
तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब कुछ तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया है, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। उन्होंने उससे ग्रहण कर यह जान लिया कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूँ, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूँ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ में दो विशेष लोग हमारे सामने हैं, जिन्होंने संभवतः ईश्वरीय योजना को पूरा करने के पश्चात अपने जीवन में ईश्वर की महिमा को देखने के लिए लालायित हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेरितों के क्रियाकलाप के पाठ से, जहाँ पर संत पौलुस अब निर्भीक होकर यह स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि पवित्र आत्मा से आवेशित होकर, उनके अनुग्रह और प्रभाव से प्रभावित होकर अब वह यरूशलेम जाना चाहता है। संभवतः अपने सारे मिशन कार्य पूरा करने के बाद में, अपने प्रेरितिक कार्य जिसमें उन्होंने लगभग यीशु के सुसमाचार का प्रसार किया है, अब वह यरूशलेम की ओर बढ़ रहा है और लोगों को बताता है, उन्हें सचेत करता है कि संभवतः यरूशलेम में उनके जीवन में बहुत सारे दुख आएंगे। लेकिन वह निश्चिंत है, क्योंकि उसने अपने गुरु प्रभु यीशु का सुसमाचार सारे जगह और सर्वत्र फैला चुका है। वह निश्चिंत है, क्योंकि उसने अपना कार्य पूरा किया है। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ, जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। संत पौलुस के निर्भीक होने का एक कारण है कि उसने अपने संपूर्ण जीवन में, जब से वह प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, तब से लेकर अब तक उसने ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार के लिए सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया है। अब वह जानता है कि उसे यरूशलेम जाना पड़ेगा, वहाँ पर दुख सहना पड़ेगा, और उसी तैयारी के साथ में वह आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं अब तक और अब भी जो भी कर रहा हूँ, उसके द्वारा मैं केवल ईश्वर की योजना को पूरा करना चाहता हूँ। और इसलिए वह निश्चिंत होकर कहता है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होगा वह ईश्वरीय योजना के निहित पर होगा। संत पौलुस आगे कहते हैं, मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने
आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। ईश्वर के विधान को लोगों के सामने रखने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वह पवित्र आत्मा से आवेशित होकर, प्रभु यीशु के अनुग्रह से विभूषित होकर ईश्वर के सुसमाचार को सारे लोगों को सुनाया। हम जानते हैं कि संत पौलुस अपनी यात्राओं के द्वारा बहुत सारे देशों में जाते हैं और वहाँ प्रभु के विषय में अपना साक्ष्य देते हैं, सुसमाचार की घोषणा करते हैं, लोगों को प्रभु के नज़दीक लेकर आते हैं। अब वह अपना कार्य समाप्त करने के बाद में ईश्वर के अकथनीय प्रेम को गले लगाना चाहता है, यरूशलेम की ओर आगे बढ़कर। हम नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य संख्या 31 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल होते नहीं। नबी ईसायास की यह वाणी संत पौलुस के जीवन में भली भांति समाहित होती है, संत पौलुस के जीवन को भली भांति चरितार्थ करती है, क्योंकि ईश्वर का आत्मा संत पौलुस के जीवन में था और उसी आत्मा से आवेशित होकर वह जो भी कार्य कर रहा था ईश्वरीय योजना को पूरा कर रहा था, और इसलिए वह अब तक बलवान बने रहा, अब तक वह गरुड़ की भांति शक्तिशाली बने रहा। उसका बल कभी भी कम नहीं हुआ, उनकी शक्ति कभी भी क्षीण नहीं हुई, और उसी महिमा को प्राप्त करने के लिए वह यरूशलेम की ओर आगे बढ़ता है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु एक महापुरोहित के रूप में अपनी प्रार्थना को ईश्वर के सम्मुख रखते हैं। यदि हम लोगों को महापुरोहित मसीह की प्रार्थना को अगर देखना है, उसे पढ़ना है और उसके विषय में जानने की कोशिश करना है, तो हमें संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 को पढ़ने की जरूरत है। आज का सुसमाचार 17वें अध्याय के वाक्य संख्या 1 से लेकर 11 के बीच में लिया गया है। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु लगभग अपने कार्य को समाप्त कर चुका होता है। ईश्वर के द्वारा जो भी आज्ञाएं उन्हें सौंप दिया जाता है, अब लगभग उसे वह पूरा कर चुका होता है। अब वह अपनी महिमा के लिए और ईश्वरीय योजना को पूर्ण करने के लिए यरूशलेम की ओर बढ़ने वाले हैं, और बढ़ने से पहले वह अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। एक महाप्रार्थना अपने पिता को समर्पित करते हैं पूरे मानव जाति के लिए। हम लोग वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु अपनी आंखें उठाकर पिता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा को प्रकट कर दे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। वह अपनी प्रार्थना में सर्वप्रथम अपने चुने हुए लोगों के लिए अनंत जीवन की याचना करता है। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जिन लोगों को उसने उसे सौंपा है, उनके जीवन में उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हो, ईश्वर की महिमा प्राप्त हो। और आगे प्रार्थना करते हुए कहता है, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान ले, यही अनंत जीवन है। प्रभु यीशु अपनी महाप्रार्थना में हमारे लिए एक भेद खोलते हैं, अनंत जीवन का भेद। हम लोग अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सच्चे ईश्वर को जानते हुए, ना केवल सच्चे ईश्वर को, बल्कि जिस पुत्र को उसने हमारे बीच में भेजा है,
उसे जब हम भली भांति जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तब हम अनंत जीवन के भागी बनते हैं। ईश्वर को जानना और यीशु मसीह को पहचानना हमारे जीवन के लिए एक नया आयाम लेकर आता है। सबसे पहले हमारे जीवन में जब प्रभु का ज्ञान होता है, तब हम प्रभु से और ईश्वर से प्रेम करने का एक कारण का पता कर लेते हैं कि हम क्यों ईश्वर से प्यार करते हैं, हमें क्यों प्रभु से प्यार है। ईश्वर के प्यार को गहन रूप से प्राप्त करने के लिए और उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए हमें एक कारण का पता चलता है। और वही ज्ञान के लिए यहाँ पर प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य संख्या 19 और अध्याय 34 वाक्य संख्या 6-7 में पढ़ते हैं, जहाँ पर हम नबी मूसा के विषय में सुनते हैं। नबी मूसा सर्वप्रथम ईश्वर पर संदेह करता है कि किस प्रकार से उसके जीवन में उसकी योजना पूरी होगी। लेकिन जैसे जैसे उसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे जैसे उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, अब वह निश्चिंत हो जाता है कि उसके जीवन के द्वारा प्रभु महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। और हम देखते हैं कि नबी मूसा के जीवन में ईश्वर अपनी कृपालुता और दयालुता को प्रकट करते हैं, जो उनके निजी प्रजा के लिए है, जो उनकी चुनी हुई प्रजा के लिए है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नबी मूसा ईश्वर को जानने लगता है, पहचानने लगता है, वह ईश्वर की दयालुता को, ईश्वर की कृपालुता को जानने लगता है, पहचानने लगता है, उसकी योजना को समझने लगता है और अपने जीवन को समर्पित करते हुए एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार हो जाता है जहाँ से वह ईश्वरीय प्रजा को राजा फिरौन की दास्ता से निकाल करके उन्हें प्रतिज्ञात देश लेकर चला जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर का ज्ञान हमें उससे और अधिक प्रेम करने के लिए परिशुद्ध करता है। जितना हम ईश्वर को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, हम उतना ही ईश्वर के लिए समर्पित होने लगते हैं। आज का पहला पाठ इसी का उचित उदाहरण है। जैसे ही संत पौलुस ने अपने प्रभु को, अपने स्वामी को, गुरु को पहचानता है, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, वह अपने जीवन को और अच्छी रीति से जीने लगता है। वह अपने जीवन में और अधिक समर्पण की भावना को लेकर आता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने गुरु के लिए, अपने प्रभु के लिए जो प्यार था और परिशुद्ध हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, और इसलिए अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के सेवा कार्य के लिए समर्पित करने के बाद वह अंततः यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, मुझे तेरे यहाँ संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर। यहाँ पर प्रभु यीशु के शब्दों के द्वारा हमारे सामने एक प्रमुख बात उभर कर आती है, और वह है कि हम अपने जीवन में ईश्वरीय योजना को जैसे ही पूरा करते हैं, ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में पूर्ण होती है। और उसी महिमा को प्रभु यीशु अपने पिता से विभूषित करने के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि उसने अपने पिता की सौंपी हुई कार्य को पूरा किया है। पिता के द्वारा मिले हुए हर एक कार्य को वह पूरा किया है, और इसी कार्य को पूरा करने के पश्चात अब उसे महिमा मिलने वाली है। वह इसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। आगे हम लोग वचन में पढ़ते हैं, तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है
वह सब कुछ तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे ग्रहण कर यह जान लिया है कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया है कि तूने मुझे भेजा है। प्रभु को भली भांति जानने का एक ही कारण है कि हम प्रभु में विश्वास करें। प्रभु ने जो कार्य हमें करने के लिए कहा है, जो भी नियम हमें दिया है, जब हम उसे पूरा करने लगते हैं तो हमारे जीवन में विश्वास आता है, हमारे जीवन में बदलाव आता है। और वही प्रार्थना यहाँ पर प्रभु यीशु अपने पिता से करते हैं कि जिस शिक्षा को हम लोगों ने प्रभु से ग्रहण किया है, उसके द्वारा ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में भी प्रकट होगी। आगे हम लोग वचन में पढ़ते हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूँ, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु भली भांति अपनी प्रार्थना के द्वारा इस बात का ज्ञात हम लोगों को कराना चाहते हैं कि ईश्वर की योजना को पूर्ण करने के बाद अब वह अपने निजी प्रजा के लिए, जिन्हें ईश्वर ने यीशु को सौंप दिया है, वह लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, अनुनय विनय करते रहेंगे। और इसलिए प्रभु स्वयं कहते हैं, मेरे नाम पर तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें प्रदान करेगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हम लोगों को ईश्वरीय योजना में निहित होकर अपने जीवन को जीने के लिए एक मार्ग बता रहे हैं। हमें चाहिए कि हम संत पौलुस की भांति प्रभु के द्वारा मिले हुए जो भी आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं को, उन संदेशों का पालन करते हुए हम अपने जीवन में यीशु मसीह का साक्ष्य दे सकें। हम प्रभु यीशु से सीखें कि किस तरह से उन्होंने पिता की योजना को अपने जीवन में पूर्ण करके वह ईश्वर की महिमा के लिए अपने आप को भागीदार बनाता है। वह ईश्वर की योजना को पूरा करने के बाद पिता की उसी महिमा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को विभूषित करने के लिए कहता है। जब हम भी अपने जीवन में प्रभु के द्वारा मिले हुए जो भी आज्ञाएं हैं उनको पालन करते हैं, तो पिता की महिमा हमारे जीवन में होती है। पिता की महिमा पुत्र के द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन में होती है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु को छोड़कर हम कहीं ना भटकें, बल्कि प्रभु में विश्वास करते हुए संत पौलुस की भांति अपने सारे कार्य पूरा करते हुए जीवन में अंतिम समय तक हम प्रभु के लिए समर्पित रहें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के पवित्र वचनों के लिए जो हमारे जीवन को स्पर्श कर रहा है। प्रभु हमें बल दे, जिस बल से तूने संत पौलुस को अनुग्रहित किया था, जिस बल से तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु को अनुग्रहित किया था, जिन्होंने अपने जीवन में तेरी योजना को साकार करते हुए तेरी महिमा को अपने जीवन में देखने के लिए काबिल बन पाए। प्रभु ठीक वैसे ही जो भी कार्य तू हमें देता है प्रभु करने के लिए, उन सभी कार्यों में, उन सभी योजनाओं में हम तेरी ही इच्छा को पूरी करने के लिए हम सबल हो पाएं, और उन सभी कार्यों के द्वारा तेरी महिमा को हम अपने जीवन में प्रकट कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी